अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल ख़ातमिन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें हमारी ज़िंदगी में एक और जुम्मतुल मुबारक नसीब फरमाया। बेशक जुमे का दिन मोमिनीन के लिए बड़ी फजीलत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह के नबी सरवरुल अंबिया तमाम उम्मा का भेजा गया दुरूद व सलाम बज़ाते खुद सुनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दिन को दुनियावी कामों में ज़ाया करने की बजाय अपने नामा अमाल में ढेरों ढेर नेकियां जमा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की मुस्लिम उम्मा बदकिस्मती से अपने ईमान का जनाजा पढ़ चुकी है और बिलाशुबा ये कहना गलत नहीं होगा कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम वसाइल, उम्मत मुस्लिमा की तमाम तर ताकतें, उम्मत मुस्लिमा के तेल के ज़खायर, दूसरे मादनी वसाइल, जितने वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्लिम उम्मा को अता किए और वो तमाम हुक्मरानी, तमाम ताकतें, उन सब पर पढ़ लेना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन के लिए कोई भी गमज़दा चीज़, कोई भी तकलीफ दे चीज़, उस पे मोमिन ये आयत मुबारका पढ़ता है और जब दुनिया के हालात पर नज़र डाली जाए तो बिलाशुबा हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि रूए ज़मीन पर मुसलमान इस वक्त वो वाहिद कौम है जिसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, जिसकी ज़िंदगी की
जानवरों से भी बदतर यहूद नसारा की नज़र में बुकत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की। अहले अरब होना तो ये चाहिए था कि ता क़यामत अहले अरब इस्लाम का झंडा उठाते और दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत करते, जैसा अल्लाह ने अरबों पर एहसान किया और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में से भेजा। और दूसरी चीज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद अरबी जुबान में भेजा कि अरबों को उसको समझने के लिए किसी किस्म की कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग कुरान मजीद को समझने के लिए पहले अरबी जुबान सीखते हैं, फिर तजवीद सीखते हैं, फिर मुख्तलिफ उसमें किस्में हैं ग्रामर की रूह से वो सीखते हैं, तब जाकर हमें कुरान मजीद समझ आता है। नहीं तो मुतरज्जम के जरिए पढ़ा जाने वाला कुरान हम मुतरज्जम की आंख से देखते हैं। तो अरबों ने उस हदीस को बिलाशुबा सही साबित कर दिया जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वैलुल लिल अरब, अरबों के लिए हलाकत है। आप आज के हालात पर नजर डालें कि मुसलमानों का किबला अव्वल चारों तरफ से यहूद नसारा के नरगे में है और अरब म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवाने में मसरूफ है, नाच गाने में मसरूफ है, नंगे बदन सऊदी अरब में नाचने और गाने में मसरूफ हैं। तो ये तबाही नहीं तो और क्या है। एक तरफ मुसलमान बच्चे काटे जा रहे हैं, माओ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मुसलमानों की अमलाक को मिसाइल मार मार कर तहस नहस किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा अपनी रातों को गाने बाजों से रंगीन करने में मसरूफ है। हर तरफ बमबारी जारी है। हमने अक्सर सुना कि एक कब्र में कई कई मुर्दे उठाए जाएंगे, लेकिन फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक कफन में कई कई लाशें बंद की जा रही हैं। इतनी ज्यादा इंसानी इकदार की बेहुरमती शायद ही किसी ने कभी देखी हो या कभी सुनी हो। सऊदी अरब तो जो कर रहा सो कर रहा। हमारे मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी 16 दिन के लिए एक म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोगों को नाच गाने से महजूज किया जाएगा। मुख्तलिफ अदाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। भला इनसे पूछा जाए कि मैयत वाले घर में या उस मोहल्ले में चंद दिन के लिए लोग इस तरह की कोई खुशी या कोई गाने बाजे तो नहीं किया करते। आपके मुसलमान बहन भाई कुफार के बदतरीन जुल्म का
निशाना बन रहे हैं और आप यहां गाने बाजों में लगे पड़े हैं। आप रहमान के साथ हैं या शैतान के साथ हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचेगी तो जिस्म का बाकी हिस्सा भी दर्द महसूस करेगा। ये कैसा दर्द है जो आपको शयातीन के कामों पर अमल करने की तरगीब दे रहा है। ना मुस्लिम उम्मा के कानों में रोते बिलखते सिसकते बच्चों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है, ना इनकी गूंगी जुबानों में इतनी ताकत रही कि ये सिवाय मुजम्मत और अफसोस के कुछ कर सके, ना इन्हें किबला अव्वल की मुकद्दस तरीन जगह के तकद्दुस का ख्याल, ना माओ बहनों की चीखों पुकार का इन्हें कोई ख्याल। इन्हें ख्याल है तो सिर्फ अपनी हुक्मरानी का, सिर्फ अपनी ताकत का, सिर्फ अपने मालो दौलत का, जो यकीनन एक दिन खत्म हो जाना है। मालो दौलत, ताकत और हुक्मरानी की हवस ने इन्हें इतना अंधा कर दिया है कि ना इन्हें मुसलमानों के कटे हुए जिस्म नजर आते हैं, ना इन्हें मासूम बच्चे नजर आते हैं। इन्हें नजर आता है तो सिर्फ यहूद और नसारा से अपनी दोस्ती, जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने फरमा दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूद और नसारा के तलवे चाट चाट कर इनकी जुबानें इतनी खोखली हो चुकी हैं कि मुसलमानों के हक में ये कोई फैसला नहीं ले सकते। इनकी गैरत ईमानी इतनी गहरी नींद सो चुकी है कि मुसलमानों का बहता हुआ लहू इनकी आंखों में गैरत जिंदा नहीं कर सकता। ये चीज याद रखें, मुस्लिम उम्मा के जितने भी हुक्मरान हैं जिन्हें अल्लाह ने हर चीज से नवाजा कि रोजे महशर आप लोगों का गिरेबान होगा और मजलूमों का हाथ होगा। उस दिन ना तो कोई सिफारिश चलेगी, ना उस दिन कोई डॉलर चलेंगे, ना आपको अमेरिका से फोन करवाना पड़ेगा, ना यहूद और नसारा की दोस्तियां किसी काम आएंगी। उस दिन तो मजलूमों के साथ मोहम्मद अरबी खड़े होंगे और उस दिन अल्लाह पूरा पूरा हिसाब लेगा। जिस तरीके से मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, कुरान ने यहूद और नसारे के बारे में जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन कुरान ने जो मुसलमानों के बारे में फरमाया आज हम उसके बिल्कुल मुखालिफ खड़े हैं। आज हम मुसलमान की जो तारीफ कुरान और हदीस ने बयान की, आज हम उसके बिल्कुल मुखालिफ खड़े हैं। याद रखें, जिस तरीके से आज मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनकर फलस्तीन में होते हुए मजालिम देख रही है,
रोजे महशर आपकी एक नहीं सुनी जाएगी। इन तमाम जराइम का बदला रोजे महशर आपसे यकीनन लिया जाएगा। दूसरी चीज, जैसे जैसे इसराइल की बर्बरियत, इसराइल का जुल्म और ज्यादतियां अपने अरूज को पहुंच रही हैं, मुस्लिम अवाम इस मामले में बतदरीज अपना गमो गुस्सा और अपना जो रोल है इसके बारे में आवाज उठाना वो बतदरीज कम होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने सब कुछ मामूल के मुताबिक लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पिछले दिनों में फलस्तीन के बारे में आवाज उठाई जा रही थी, अब उसमें वो तेजी नजर नहीं आ रही। यकीन जाने कि इन हालात में फलस्तीन के बारे में चुप रहना या उनके हकूक के लिए आवाज उठाने से बाज रहना, ये बिलाशुबा मुजरिमाना गफलत कहलाएगी। एक आम आवाम होने के नाते से हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि हम अपने मजलूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज उठाएं, उनका तस्करा करें। हर किस्म के प्लेटफॉर्म पर हम उनका तस्करा करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। तो खुदारा इस चीज को अपने जहनों से निकलने ना दे। ये तमाम चीजें बिलाशुबा यहूद नसारा और उनके साथियों की साजिशें हैं कि मुस्लिम ममालिक में बेहयाई फैलाओ। इस वक्त में जब इसराइल फलस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, तो इनके ममालिक में म्यूजिकल इवेंट्स करवाओ। इनके ममालिक में दुनियादारी में इनको ऐसी ऐसी तफरीह दो कि ये वो होने वाला जुल्म और वो होने वाली बर्बरियत उसको भूल जाएं और उसके बारे में अपनी जुबानें बंद रखें। मैं पाकिस्तान के खास तौर पर पंजाब के तमाम इदारों से अपील करता हूं कि ये 16 रोजा म्यूजिकल फेस्टिवल इसको खत्म किया जाए और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहारे यकजहती की जाए, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथों में चूड़ियां हैं, हमारे पांव में बेड़ियां हैं, हमारे मुंह में यहूद नसारा के ठोंसे हुए डॉलर हैं। गैर मुस्लिमों की अंधी तकलीद ने हमें इस कदर मफलूज कर दिया कि हम नारे तकबीर भी नहीं लगा सकते, जहाद फी सबीलिल्लाह अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा सकते। तो बहैसियत पाकिस्तानी अवाम मेरा इस चीज पर मुकम्मल यकीन है कि आज का मुसलमान बिलाशुबा माशरती बुराइयों में गिरफ्तार है, लेकिन जिस दिन जहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान हो गया, सबसे आगे यह पाकिस्तानी कौम होगी। तमाम इदारों से मेरी आजिज़ाना अपील है कि आप अल्लाह का नाम लेकर जहाद का ऐलान करें। इस कौम ने
अभी भी इतनी गैरत बाकी है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर गर्दन कटवाने से गुरेज नहीं करेगी। आप अपनी तिजोरियां भरते जाएं, अपने बैंक अकाउंट्स यहूदियों से मिलने वाले डॉलरों से भरते जाएं। आप लोगों ने अगर अपने ईमान और अपने जमीर का सौदा कर लिया है तो आप यहूदियों और हमारे दरमियान से जरा एक लम्हे को साइड पर हो जाए। आप आम आवाम को जिहाद करने की इजाजत दें, उनको रास्ता दिखाएं। यहूदी तो चीज ही कोई नहीं, मुसलमानों का एक एक बच्चा एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। यहूदी किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर असलहे के बगैर, हर किस्म की टेक्नोलॉजी के बगैर फलस्तीनी नौजवान अगर उन्हें इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें इतना परेशान कर सकते हैं, तो अभी दुनिया के बाकी मुसलमान आपके सामने सफ आरा हुए ही नहीं, अभी उनकी बारी ही नहीं आई। तो आम आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि हर प्लेटफॉर्म पर फलस्तीन के लिए आवाज लाजमी उठाएं, इसका तज़किरा लाजमी करें। हर जगह इसराइल के किबला अव्वल पर गासिबाना कब्जे की मुजम्मत करें, ताकि अगर किसी के जहन से चंद लम्हों के लिए ये मुजरिमाना काम निकल भी जाए तो दोबारा से वो अहले फलस्तीन के लिए दुआ को होने में शामिल हो जाए। ये यहूदी पूरी दुनिया को साथ मिलाकर जितना मर्जी जुल्म कर ले, अहले ईमान का ईमान नहीं छीन सकते। मुसलमानों के दिल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं मिटा सकते। दुनियावी तौर पर या दीनी तौर पर ये जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, फतह बेशक मुसलमानों की है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आखिरी जंग लड़ी जाएगी उसमें अल्लाह मुसलमानों को फतह से हमकिनार करेगा, तो वो वक्त दूर नहीं कि एक अजीम जंग पूरी दुनिया पर मुसल्लत होगी और उस जंग से भाग कोई नहीं सकेगा। और वो जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी जाएगी, जिसमें मुसलमानों की क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे। तो हमें जो सबसे ज़रूरी अमर है अभी वो ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस चीज़ के बारे में बयान करें कि मसला फ़लस्तीन है क्या, मस्जिद अक्सा को यहूद नसारा क्यों शहीद करना चाहते हैं। यहूद नसारा ने खाना काबा पर कभी क्लेम नहीं किया। ये यहूदी सिर्फ दो जगह को क्लेम करते हैं, एक किबला अव्वल और दूसरा मदीनातुल मुनव्वरा। तो अहदीस के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में और मक्कातुल मुअज़्ज़मा में इनका दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद है। अल्लाह के फरिश्ते इन दो घरों की हिफाजत फरमाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुसलमानों को अपने सिर्फ एक घर की हिफाजत सौंपी, किबला अव्वल की, बैतुल मक़दस की, और मुसलमान तमाम मुस्लिम उम्मा हाथों में चूड़ियां,
और पांव में यहूद नसारा की बेड़ियां पहनकर खामोश होकर बैठ गई। आज आप किसी के दरवाजे पर एक पत्थर मारे तो आपको अंदर से उसके जवाब में कम से कम 15-20 पत्थर आएंगे। अगर कोई ज्यादा तगड़ा बंदा हुआ तो आपको अंदर से फायर भी आ सकता है, गोली भी आ सकती है। और मुस्लिम उम्मा के लीडरान की गैरत को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों की रिहाइश गाहों पर, मसाजिद पर, किबला अव्वल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और इनको नाच गाने से ही फुर्सत नहीं। जब भी कोई कौम मुज़ाहमत करना बंद कर देती है तो वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती है। तो ये अपने तौर पर सारी साजिशें करते रहे, मुसलमानों को गुमराह करते रहे, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान बाज हमने भी नहीं आना। हमने इनकी हर साजिश को नाकाम बनाना है। हमने अपनी दुआओं में भी फलस्तीनी मुसलमानों को याद रखना है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी फलस्तीनियों को याद रखना है। इस वक्त खसूसी तौर पर पंजाब की आवाम का यह फर्ज बनता है कि इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट का बाइकआउट करें। एक तरफ हमारे मासूम बच्चे शहीद किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप पंजाब में नाच गाने का प्रोग्राम बनाकर बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं? या तो अलल ऐलान आप ऐलान कर दें कि जनाबे वाला हम तो यहूदी हैं, हम तो ईसाई हैं, मुसलमान अपने मुआमलात खुद देखें। तो ये कयामत के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना है जिससे अपने आप को हम लोगों ने खुद बचाना है, अपने बच्चों को खुद बचाना है, बजाय इसके कि हम लोग अपनी आजकल की रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करके गुजारें, गिरियाजारी करके गुजारें, मुसलमानों के लिए गैबी मदद तलब करें। हमारे हाथ में नाचने गाने के प्रोग्राम के टिकट थमाए जा रहे हैं। भला इससे ज्यादा मुसलमानों की तजलील और क्या हो सकती है? तो आप सब ये अहद करें कि इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा और इसकी दूसरी साइड पर कोशिश करें कि फलस्तीन के झंडे लेकर फलस्तीन के साथ यकजहती बनाने की खातिर सड़कों पर आए, ताकि यहूदों नसारा को पता चले कि पाकिस्तानी कौम माशरती बुराइयों में गिरफ्तार जरूर है लेकिन बगैरत नहीं है। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों की तरह ये कौम डॉलरों पर नहीं बिकती। ये आज भी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपनी गर्दनें कटवा सकती है और कुफार की गर्दनें काट भी सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल जलाल हमारे दिलों में सोई हुई गैरत ईमानी को दोबारा से जगाए, हमारे हुक्मरानों की बंद आंखों को खोले, उन्हें मजलूमों की दाद रसी करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके नसीब में शहादत लिखी जा रही है आप कम से कम उनकी मदद करने वाले बने। रोजे क़यामत आप कुफार के साथ खड़े ना पाए जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम आम आवाम को इस काबिल बनाए कि हम अपने मजलूम मुसलमान बहन भाई, चाहे वो फलस्तीन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो,
चाहे वो दुनिया के किस मर्जी हिस्से पर हो, हम उनकी मुकम्मल तौर पर मदद कर सकें, अपने बाजू से, अपनी जुबान से और अपनी सोच से और अपने अमल से। जिस दौर में आज हम मुसलमान जिंदा रह रहे हैं, यकीन माने अगर इस दौर में बगैर कुछ किए मर गए तो ये अपने साथ नाइंसाफी है। जितना सख्त दौर अभी चल रहा है कि सिर्फ दिल में कुफ्फार को बुरा भला मत कहे, हम हाथ से तो उनके साथ लड़ नहीं सकते, जोरे बाजू पे उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी जुबान से उनको बुरा भला कहें, उनकी बदमाशी जुबान से बयान करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा जुबानें फलस्तीन के लिए आवाज उठाएंगी, इंशाअल्लाह ताला उतनी ही ज्यादा मदद आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको एक जिस्म की मानिंद रहने की तौफीक अता फरमाए और नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को यकजहती अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।